गाइस अभी दरी वाले भैया को दरी बनाने का ऑर्डर दे दिया है और अब मैं किचन में आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो सुबह ही सुबह आ गए थे वो, और सुबह ही चक्कर लगाते क्योंकि सुबह दोपहर में मतलब आएंगे तो धूप बहुत होती, तो शायद उनको थोड़ी तकलीफ़ होती हो, तो वो छाँव में ही आते हैं ठंडे ठंडे। सुबह सुबह आए थे तो मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने। मैं जा रही आज पता है क्या बनाने, ब्रेड पकौड़े। तो ये हमारे ब्रेड है और यहाँ पे मैंने आलू मैश करके रखा हुआ है। इसमें लहसुन वगैरह प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला क्योंकि अभी भी नवरात्रि चल रही है, ठीक है। और आज अष्टमी है तो सभी को जय माता दी, ठीक है। ये देखिए, और साथ ही मैंने बेसन का घोल रखा हुआ है। तो आपको पता ही है किस तरह से बनाए जाते हैं ब्रेड पकौड़े, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑयल है और थोड़ी सी गैस मेरी मैसी हो रखी है गैस में, क्योंकि सुबह का थोड़ा सा बच्चों को ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का पतिदेव जी ने किया था, तो वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा मैसी कर दिया, दूध जला दिया है। यहाँ पे हम बनाएंगे अपने ब्रेड पकोड़े। अच्छा, मुझे ब्रेड पकोड़े घर के बने हो ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। बाहर के तो अच्छे होते ही हैं लेकिन मुझे घर के बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब जब हम लोग स्कूलिंग कर रहे थे ना और हमारा इस तरह से कुकिंग का पेपर होता था तो हम लोग ना ब्रेड पकोड़े बहुत लेते थे, तब से मुझे ब्रेड पकोड़े बहुत पसंद है, स्कूल टाइम से ही। हेलो गाइस, तो पता है क्या है, मैंने सोचा ही नहीं था कि वो कल मैं कपड़े निकालूंगी और आज दरी वाले भैया आ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे अभी 3-4 दिन या हफ्ता भर लगेगा उनको आने में, तो लेकिन वो कल ही मैंने कपड़े निकाले और आज वो आ गए, तो अच्छी बात है। और फिर वो मुझे पता चला कि वो हर तीसरे दिन में आते हैं, ठीक है। आज गए तो अब वो आएंगे कल। तो यहाँ पे हमारी हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़े, जैसे मैंने आपको बताया। और ये पता है, हम स्कूल टाइम से ही ब्रेड पकोड़े हमें बहुत पसंद है, और घर के तो मुझे होममेड तो बहुत ही पसंद है। पता होता है क्या था, जब हमारे कुकिंग के पेपर होते थे ना, और मैं आर्ट साइड से पढ़ी हूँ, तो जब हमारे कुकिंग के पेपर होते थे तो मैं ना ब्रेड पकोड़े बहुत लेती थी, क्योंकि मुझे 8th क्लास में होता है मेरे ख्याल से कुकिंग का पेपर। जब मैं 8th क्लास में थी मुझे चाय भी बनानी नहीं आती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी दोनों दीदी घर पर थी, तो दीदी लोग बनाती थी, ठीक है। और मैं झाड़ू शायद ही कर दूँ तो कर दूँ। मेरी दीदी लोग की शादी होने के बाद तब मैं किचन में मैंने एंट्री ली, सारी जिम्मेदारी आपके सिर के ऊपर। हाँ, तब मेरे सर पे सारी किचन का भार मेरे सर पे आ गया था। और जब तक मैं रही तो मेरी छोटी वाली बहन कम करती थी वो भी, लेकिन कम करती थी, ठीक है। तो इस तरह से होता था हमारे यहाँ। तो मैं 8th क्लास में थी और मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती थी, आती ही नहीं थी। चाय भी बहुत कम बनाती थी, रेयर मैंने कभी बनाई हो। और इसकी वजह से मुझे स्कूल टाइम में मैं हमेशा ब्रेड पकौड़े लेती थी, क्योंकि सिंपल होता था, मसाले मम्मी घर से तैयार करके देती थी, क्योंकि वहाँ पे मतलब कैसे होगा, और जाके बस इस तरह से करके बनाना होता था। तो वो मैं करती थी, और मुझे बस ये ब्रेड पकौड़े बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, जल्दी बन भी जाते हैं, और अच्छी बात ये खाने में बहुत स्वाद होता है, मुझे पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फैमिली में के लिए भी के हिसाब से बना रही हूँ, ठीक है। गिन के नहीं बनाऊंगी, जितना जिसको खाना है खाए, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ गिन के नहीं बनाई इस तरह से। एक होता ना, लोग बाग गिन के बनाते हैं, गिन के मैं कभी नहीं बनाती। बच गया तो बच गया, ख़त्म हो गया तो हो गया। तो उससे फीलिंग मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा और हरी हरी मिर्च काट के भी नहीं डाली, क्योंकि फिर बच्चे खाएंगे नहीं। और ठीक है, सुबह के टाइम क्या ही बोलूँ, सिंपल बना लेंगे, ऊपर से मिर्ची फ्राई करके रख लेंगे, जिसको खाना होगा वो खा लेगा। तो अभी इतने हो गए हैं, बाकी मैं पकोड़े भी बनाऊंगी, ठीक है, तो वो भी दिखाऊंगी। और पकोड़े तो मेरे बड़े फेवरेट है, बहुत बचपन से फेवरेट है, बचपन से। उस टाइम मेरे पापा जो बनाते थे ना, वो वाले पकोड़े मेरे बड़े फेवरेट है, वो मेरे पापा बनाते थे वो पकोड़े, ठीक है। बहुत पकोड़े खाए मतलब? हाँ, बहुत पकोड़े खाए भैया, हमने तो बहुत ही खाए हैं। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, और उसको मैंने ये देखिए तेज आंच में कर दूंगी ना तो वो क्या है, जल जाएंगे। थोड़ी धीमी आंच पे करते हैं, और इसको अब हम करेंगे डीप,
इसमें, ठीक है। ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे वरना ब्रेड क्या होती है, टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया। और बिल्कुल धीरे हाथ से हम इसमें छोड़ देंगे, बिल्कुल धीरे, ताकि हमारा हाथ भी ना जले। तो मतलब सेफ होके काम करेंगे हम। और इस तरह से, और दो दो करके फ्राई करेंगे, क्योंकि इतना इसमें आ नहीं पाएगा, और दो दो बहुत अच्छे से हो भी जाएंगे। ठीक है। और कभी भी हम ब्रेड पकौड़े अगर हम फ्राई करते हैं ना, तो हमको चारों तरफ से इसमें बेसन लगानी होती है, नहीं कि डाल के उसमें छोड़ दो। फिर क्या, ये जो ब्रेड है ना बहुत जल्दी टूट जाती है। एक बार ऐसे, फिर ऐसे चारों तरफ घुमा के, ये मुझे बचपन से एक्सपीरियंस है, ऐसे 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 करके फट से कढ़ाई में छोड़ दो। ठीक है। तो अभी मैं नहीं वो करूँगी। और उसमें डुबो करके भी नहीं रखना है? डुबो कर भी नहीं रखना है। हाँ, ये भी आपने सही बोला, मतलब वो सब ऐसी हो जाएगा, टूटने लगेगी। ठीक है। और जब ये हो जाता है तो अपने आप से ऊपर उठ के आ जाता है। तो ये है, और ये फूलती है तो इसलिए भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए, ये हमारे ब्रेड पकोड़े। इस तरह इसको घुमा घुमा के अच्छे से सेक लो, हरी चटनी या सॉस के साथ, या वो वाली होती है गुड़ वाली चटनी, उसके साथ इंजॉय करो। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे, है ना। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, सब में आराम से लग गए। और इसमें बहुत ही धीरे हाथों से उंगलियों को बचा के ऐसे छोड़ देंगे। जो हाथ में लगा बेसन ऊपर उसके लगा देंगे। फिर हम एक सेकेंड वाला लाइन ऐसे ऐसे, बस इसका यही फंडा है। इसको ब्रेड को आपको छोड़ना नहीं है, वरना फिर टूटेगी। और इसको थोड़ा खसका के इस तरह से धीरे से डाल देंगे, सेफ हो। ठीक है। कोई भी काम करो, मेरी मम्मा कहती हैं कोई भी काम करो बेटा लाइफ में खुद को सेफ रख के, खुद को सेफ रखे, क्योंकि अगर हम ही फंस गए तो हम करेंगे कैसे काम को सही तरीके से, है ना। तो ये हो गया। और अभी एक और बना लेते हैं इस तरह से। किस किस को ब्रेड पकोड़े पसंद है आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है। और अगर अभी भी बनाया नहीं है तो प्लीज़ उठो, जल्दी जल्दी बनाओ, इंजॉय करो, फटाफट से बना के खाओ, खिलाओ, पकाओ, बड़े अच्छे लगते हैं हमें तो। अच्छा, मुझको अब क्या हो रहा है कि दही कब बन के आएगी, मेरा ऐसा हो रहा है। तो देखने की लालसा हो रही है कि कब बनेगी कब बनेगी। चलो भाई, ये हो गया। फटाफट से इसको भी हम पलटी कल्टी कर लें। पलटाते समय पे बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही धीरे से, आराम से। ये देखो। अच्छा, साइड में हमारी चाय चढ़ी है और ये गैस बहुत धीरे हो गई है, और हम इसको एंजॉय करेंगे सॉस के साथ और चाय के साथ। चाय तो बहुत ही ज़्यादा लाजमी है हमारे लिए। आपको पता ही है आप लोगों को कि मुझे नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ बहुत पसंद है चाय, तो मेरे लिए तो बहुत लाजमी है। तो बस आज का हमारा यही ब्रेकफास्ट है, ब्रेड पकोड़े और चाय, और साथ ही आलू वाले बड़े वाले पकोड़े, जो मेरे तो मत ही पूछो कितने फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको बचपन में आपने खाई होती है और उसका स्वाद आपको मतलब बड़े तक आप बड़े भी हो जाते हो फिर भी आप नहीं बोल पाते हो। तो मेरे साथ ऐसे ही है, आलू वाले बड़े पकोड़े मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत खाए वो पकोड़े। मोती देव जी कह रहे बहुत पकोड़े खाए ऐसे करके।
तो यहाँ पे हमारे पकौड़े हो रहे हैं फटाफट से। अच्छा, अभी आपके लोग के उधर का मौसम कैसा हो रहा है बताइए। ठीक है, हमारे यहाँ का मौसम तो ऐसा ही है, बस धूप निकलती नहीं है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और कभी धूप हो जाती है तो इतनी धूप हो जाती है कि मत पूछो, पसीने निकलने लगते हैं, ऐसा मौसम हो जाता है। पकौड़े बनने का डांस करो ना यार। कौन डांस करूँ? हाँ। एक एक अख मेरी सवा सवा लाख की, तूने कदर मेरी है जानी नहीं। क्या करूँ, मेरी आदत है। तो मैं काम करते समय ना गुनगुनाती क्या हूँ, गाती हूँ। गुनगुनाना तो वो होता है जो धीरे धीरे ना, वैसा वाला नहीं है, मैं तो जोर जोर से गाती हूँ। के अख मेरी सवा सवा लाख की, तूने कदर मेरी है जानी नहीं। चलो भाई, हमारा हो गया है और अभी ब्रेड पकौड़े बन जाएंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे बने। और अभी आलू वाले पकौड़े पता है कैसे बनाते हैं, हैंड वॉश करूँगी फिर बताऊँगी आपको। ठीक है, चलो तो बस आज का हमारा यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट है। और अभी आपके साथ देखते हैं आगे और क्या शेयर करते हैं। सो ओके गाइस, ये हमारा ब्रेड पकोड़े और ये पकोड़े रेडी हो गए। और यहाँ पर नंदिता बिल्कुल नहा धो के बैठी हैं। हाय नंदिता। हेलो। कैसी हो आप? राधे कृष्णा नहीं करोगी? ऊपर देखो ना प्लीज बेबी, प्लीज ऊपर देखो या एक बार और देखो। ये मेरी प्यारी बेटी। और यहाँ पे पतिदेव जी ने भी नहाना वाना सब हो गया है, बिना नहाए नहीं खाते हैं। ठीक है, साथ बॉटल लेके बैठे हम लोग सॉस की। ठीक है, साथ कैसे बने हैं? एक नंबर। एक नंबर। एक ही नंबर मिलेगा? 10 में से एक नंबर है कि 10 में से 10 वाला नंबर? तो ये है हम लोगों की चाय, ये है और ब्रेड पकोड़े, और ये है हमारी चाय, और ये मेरे सबसे फेवरेट वाले पकोड़े हैं सबसे। इससे मेरे पापा की बहुत यादें जुड़ी हैं। बचपन में भर भर के खाए हैं। बहुत बचपन में मैंने भर भर के खाए, सही बात है। और इससे मेरे पापा की भी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो ये है पकोड़े और यहाँ पे ब्रेड पकोड़े और ये सॉस, चाय। तो अभी हमें करना है ओ नंदिता, नंदिता मेरी प्यारी बेटी, प्यारी बेटी, बेटी देखो बेटी, देखो बेटी, देखो बेटी देखो बेटी, देखो बेटी, देखो बेटी तो चलिए अभी हमें अपने ब्लॉग का यहाँ पे एंड करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपने ब्लॉग को यहाँ तक के वॉच कर। नंदिता थैंक यू सो मच बोलो सबको। सबने हमको यहाँ तक वॉच किया है ना, थैंक यू बोलो। थैंक यू, वेलकम। तो चलिए अभी हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। बाय बाय नंदिता बोलो, बाय बाय, टेक केयर कर दो एक बार फिर से। एक बार और कर, एक बार, एक बार। आहा, आंखों में ऐसा लग रहा है काजल लगाए हुए है। दिखाओ ना, आंख ऊपर करो, लग रहा है काजल लगी है। चलो।